नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो जंग लड़ रही है, इस तनाजुर में अब पाकिस्तान के लिए अब तक का इस जंग का सबसे परेशान कुन और सबसे तशवीशनाक मरहला जो है उसका आगाज हो चुका है। भारतीय ड्रोन्स पाक अफगान बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं और पिछले 72 घंटे में कुछ कार्रवाइयां की गई हैं पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ। पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि सरहद पार से होने वाले हमले न सिर्फ हमारे शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं बल्कि पूरे खित्ते के अमन को खतरे में डाल रहे हैं। और ये अनमैन्ड ड्रोन्स होते हैं, जारी बात है इनके अंदर कईयों के अंदर एमुनेशन भी होता है, कहीं विदाउट एमुनेशन भी होते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे एंड डॉक्ट्रिनल लेवल पे भी ये चीज़ें जो है वो हो रही हैं। अब बात असल ये है, एक कंसर्टेड इमेज, एक कंसर्टेड पॉलिसी ड्राइव है। रशिया एंड इंडिया दोनों मिले हुए हैं और वो आयरनी ये सारी सिचुएशन में ये है कि जहां पहले हम खड़े थे आज वहां हमें भारत खड़ा हुआ मिलता है। यानी कि तालिबान के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं वो उसमें काफ़ी गर्मजोशी नज़र आती है, क्योंकि जब आपका होता है ना कि दुश्मन जो होता है वो फिर आपका दोस्त हो जाता है। तो अब मेरा ख्याल है कि यहाँ तक बात आ गई है, अब फिर यहाँ से बात पीछे तो नहीं हटेगी ना। तो अफगानिस्तान ने भी अपना मौक़िफ़ चेंज कर लिया है, उन्होंने भी इंडिया के साथ तल्लुकात बना लिए हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AP ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो बात करें पाकिस्तानी मीडिया की, तो इस समय पाकिस्तानी मीडिया में एक न्यूज़ जो बड़ी छाई है, जिस पर कई पाकिस्तानी ये बात कर रहे हैं कि भारत तालिबान को भरपूर मदद दे रहा है और अब भारतीय ड्रोन भी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर के पास पाकिस्तान को अटैक कर रहे हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कह नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया प्रोपेगेंडा करने में वैसे ही माहिर है। जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के जो जाने माने जफर हिलाली जिस तरह से और जिस अंदाज में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जिसकी कोई तुक नहीं बनती, और इनफैक्ट यही सब सारी चीज़ें पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानी मीडिया के ज़रिए बता करके कि पाकिस्तान का तो पूरा ज़माना ही दुश्मन है, अमेरिका भी, रसिया भी, इंडिया भी, अफ़गानिस्तान भी, ईरान भी, जिसकी दो ही वजह हो सकती है, या तो कि पाकिस्तान की खुद की करनी ऐसी है कि सब उसके दुश्मन है, या फिर ये प्योर प्रोपेगेंडा है जो कि दिखता भी है कि एक तरफ तो पाकिस्तानी बढ़ के मार रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ है इस समय, लेकिन दूसरी तरफ ये अमेरिका को पाकिस्तान के खिलाफ भी बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। भारतीय ड्रोन्स पाक अफगान बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं और पिछले 72 घंटे में कुछ कार्रवाइयां की गई हैं पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ। और इन 72 घंटे की कार्रवाइयों ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त भारत पूरे तरीके से वेस्टर्न साइड से पाकिस्तान पर ना सिर्फ हमलावर है, बल्कि पाकिस्तान की सरजमीन पर भारत ड्रोन हमले जो हैं उनके हवाले से भी एक स्टेप आगे ले चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बार बार आलमी बरादरी से अपील कर रहे हैं कि वो काबुल पर दबाव डालें, क्योंकि पाकिस्तान के मुताबिक अफगानिस्तान की सरजमीन से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी के खतरात मुसलसल बढ़ रहे हैं और उन्हें इसका जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। वो अपील कर रहे हैं आलमी बरादरी से। पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि सरहद पार से होने वाले हमले न सिर्फ हमारे शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं बल्कि पूरे खित्ते के अमन को खतरे में डाल रहे हैं। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान बार बार आलमी बरादरी को जो मुतवज्जा कर रहे हैं, तो उसके पीछे उनकी रीजनिंग क्या है? क्या ये सिर्फ सिफारती दबाव बढ़ाने की कोशिश है, या पाकिस्तान खुद को एक बड़े इलाकाई खतरे से बचाने के लिए बैनुल-अक़वामी हिमायत का रास्ता इख्तियार कर रहा है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब अफगानिस्तान से मुंसलिक तशद्दुद के वाक़यात खित्ते से बाहर पहुंच चुके हैं? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म देखने में आ रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि और भी कई जगहों पर। हिलाली साहब, क्या लगता है आपको, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बार बार आलमी बरादरी से अपील क्यों करनी पड़ रही है? देखिए, वो तो कर रहे हैं इसलिए कि वो चाहते हैं कि प्रेशर रहे तालिबान के ऊपर, मगर अफसोस से ये कहना पड़ता है कि आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। आपने तो देखा है कि रूस ने ना सिर्फ तालिबान को क्या कहते हैं रिकग्नाइज किया एज डे फैक्टो, उन्होंने डे जोरे रिकग्नाइज कर दिया है, जो और कोई मुल्क शायद नहीं किया हो। मेरे ख्याल में इंडिया भी नहीं किया हो।
अब बात असल ये है, एक कंसर्टेड इमेज, एक कंसर्टेड पॉलिसी ड्राइव है। रशिया एंड इंडिया दोनों मिले हुए हैं और वो चीन चुप है, हमारे साथ है मगर चीन चुप है। और वजह यह है कि डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल हेफ्ट जो है रशिया और इंडिया का, वो काउंटर एक्ट कर रहा है हमारा जो डिप्लोमेसी है और मुस्लिम वर्ल्ड के जो लोग कह रहे हैं, और कतर और तुर्की और ये और वो जो देख रहे हैं हो रहा है अफगानिस्तान में, मगर दे आर काउंटरिंग इट। हाउ? देखिए, अफगानिस्तान को इंडिया एक प्रॉक्सी रखना चाहता है। अफगानिस्तान इज एन इंडियन प्रॉक्सी, और अफगानिस्तान को टू रिटेन इट एज एन इंडियन प्रॉक्सी, इंडिया कुछ भी करेगा और हर चीज कहेगा और खूब पैसे खर्चेगा, और आज पैसे खर्च रहा है। ये तो हम समझते हैं वो क्यों हो रहा है, राइट। मगर मैं जो हैरान हो गया हूं कि अमेरिका भी अफगानिस्तान को अब असिस्टेंस दे रहा है, और ये जो उन्होंने एक ट्रंप ने कहा है हम बगराम जाके वापस ले रहे हैं, ये फोर्सेस के साथ तो नहीं जा रहे हैं वापस। ये कैसे जा रहे हैं? तालिबान की इजाजत से। तालिबान इनको इजाजत क्यों दे रहा है? अगर दे, और इतना कॉन्फिडेंट क्यों है ये कि हम जा रहे हैं उधर, और लड़ाई करके नहीं जा रहे हैं, वो खरीद के जा रहे हैं, वो एड दे के जा रहे हैं। तो इन अदर वर्ड्स लाइन अप देखिए, अफगानिस्तान तालिबान के पास इस वक्त इजराइल है, हिंदुस्तान है, रूस है, और अमेरिका भी वापस जाना चाहता है। मगर कुछ और लोग कह रहे हैं कि बागराम बेस जो है, जो अमेरिका ने स्पेशली पैसे खर्च करके बनाए हैं, वो क्यों हैं? वो इसलिए हैं, बकौल काफ़ी लोग, वो इसलिए हैं कि अगर पाकिस्तान कोलैप्स कर जाए या डिसआर्म हो जाए तो पाकिस्तान के जो हैं वो बागराम में स्टोर होंगे। अच्छा। और बागराम इस तरीके से बना हुआ है कि अमेरिकन फोर्सेस और इस किस्म के हथियार उधर स्टोर हो सकता है। मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि इस जंग जो ये अब छिड़ी है और छिड़ेगी और बढ़ेगी, रशिया, इंडिया फॉर देयर ओन रीजंस ऑन बिहाइंड अफगानिस्तान, अमेरिका और इजराइल वो भी अफगानिस्तान के साथ, एक चाहता है कि पाकिस्तान डीन्यूक्लियराइज हो, दूसरा चाहता है, इंडिया और रूस जो चाहते हैं वो सबको पता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं हमारा क्या काउंटर स्ट्रेटजी है, हम कैसे इन लोगों को शिकस्त देंगे? हम क्या तालिबान को शिकस्त देंगे? मे बी। क्या हम तालिबान को रेजीम चेंज करेंगे? मे बी। मगर उसके लिए हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव फोर्सेस चाहिए। हमारा काउंटर स्ट्रेटजी क्या है ये मुझे नहीं पता। आई विश आई न्यू। ठीक है।